कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि आसमान में भी आप छेद कर सकते हो, बस पूरी शिद्दत और पूरी जिद से एक पत्थर उछालने की आवश्यकता है। तो बेटा, जो बच्चे कहते हैं ना कि 90 मार्क्स का स्कोर अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन में कैसे हिट करेंगे, तो बेटा आज इसी बात पे हम डिस्कशन करेंगे। और सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम आपकी कैसे 90 प्लस मार्क लाने में मदद कर सकते हैं। तो बेटा ये बात आप समझिए कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बेटा इस बात को आप समझिए कि 90 प्लस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने चैप्टर करने हैं बेटा, जरा सोच के तो देखिए, जरा सोचिए ना, कितने चैप्टर करने हैं। मात्र 33, 33 चैप्टर ही तो करने हैं। हाय रब्बा, हार्ट फेल सर, 33 चैप्टर्स हम कैसे करेंगे? बेटा कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि 33 चैप्टर्स तो सिर्फ दिखाने के हैं ना, रियल में 33 चैप्टर्स थोड़ी करने हैं। चलिए एक बार मैं आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे ले जाता हूं, और आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके हम समझते हैं कि हमारे 33 चैप्टर्स कौन से हैं। तो बेटा आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास में जो 33 चैप्टर्स है वो कौन से हैं। ऐसे दिखने को तो यहाँ 10 चैप्टर दिखाई देते हैं जब हम अपने सिलेबस को देखते हैं, लेकिन अगर आप इस पे नजर डालिए तो हर चैप्टर के अंदर एक एक यूनिट है, और वो एक एक यूनिट अपने आप में एक एक चैप्टर के बराबर है। जैसे चैप्टर 1 में 9 यूनिट दिए हैं, चैप्टर 2 में आपको 6 यूनिट है, चैप्टर 3, 4, 5, चैप्टर 6 उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, फिर दो मोटी मोटी बुक दी है। अरे बाप रे, अकाउंट की वो बुक देख के बच्चा डर जाता है, पर बेटा डरने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा आगे बढ़िए तो उसमें आपको दिखेगा फाइनल अकाउंट्स, फिर पार्टनरशिप अकाउंट, एनपीओ, और अंत में कंपनी अकाउंट। अगर गिनोगे ना तो कितने चैप्टर्स है पता है? 33। लेकिन लेकिन इसमें से केवल 15 चैप्टर ईमानदारी से कर लो, सही कहता हूं, आप 90 प्लस स्कोर कर जाओगे। आइए मैं आपको समझाता हूं कि वो कौन से 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर्स जो आप लोगों ने करने चाहिए। तो बेटा देखिए कि वो कौन से 15 चैप्टर्स है जो आपको करने चाहिए। तो यहां अगर आप देखते हैं अपने कंटेंट में, तो आपका जो पहला चैप्टर है जिसमें 9 यूनिट अभी मैंने आपको बताए, उसमें से फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? तो यह आते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या ग्लॉसरी वाले हिस्से से। और दूसरा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हर पेपर में क्वेश्चन होता ही है, और कैपिटल एंड रेवेन्यू रेसिट या कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट असेट, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन होते हैं। मतलब चैप्टर 1 के जो 9 यूनिट है बेटा, उसमें से ये 2 यूनिट आप बढ़िया तरीके से कर लो। आगे बढ़ो तो अकाउंटिंग प्रोसेस वाला हिस्सा है, जहां जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सब है। क्योंकि ये पोर्शन आपने 11th में पढ़ा हुआ होता है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी आपको केवल एक चैप्टर है जो बहुत अच्छे से करना चाहिए, और वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके बाद है बीआरएस, इन्वेंट्री, डेप्रेसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वो चैप्टर है जो करने चाहिए। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटा पार्टनरशिप अकाउंट एक बहुत लेंदी हिस्सा है, 20 मार्क का वेटेज जरूर है,
लेकिन यहाँ पे आपको 5 चैप्टर करने हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन, रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन। ये पूरा बंच है और ये बहुत हेवी हो जाता है। कई बार बच्चे इससे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ये पार्टनरशिप अकाउंट वाला जो हिस्सा है ना बेटा, इस हिस्से को छोड़ दो या फिर आखिरी के लिए पेंडिंग रखो, सबसे एंड के लिए, और आप बाकी चीजों पे फोकस करो। तो एनपीओ, इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, अगर आप गिनती करेंगे तो बराबर 15 चैप्टर्स है बेटा, जो आप लोगों ने अच्छे से करने चाहिए। बेटा ये जो 15 चैप्टर्स है, सवाल ये उठता है कि आप ये अच्छे से करेंगे कैसे। तो मैंने कहा ना, हम आप लोगों के साथ है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और YouTube पे ऑनलाइन ये सारे चैप्टर्स आपको करवाए जा रहे हैं ऑलरेडी। आप इसका बहुत फायदा ले सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप रुके रहिए, मैं एंड में बताऊंगा कि कहां से स्टडी मटेरियल मिलेगा, कहां से वीडियोस मिलेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज किए जाएंगे। सब चीजें आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो देखिए बेटा, कुछ ही देर में मैंने आपका 33 चैप्टर्स का लोड कम करके 15 चैप्टर्स पे ला लिया, और उसमें भी मैं ये कह रहा हूं कि आप 90 प्लस ले सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है बेटा कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या है। क्या मैं सही में जो कह रहा हूं 15 चैप्टर 90 मार्क दिला देंगे? क्या ये वाकई में सही बात है? तो आइए जरा एक पेपर उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और आप कोई भी पेपर उठा के एनालाइज कर लेना, आप पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही बात है। तो आइए एक पेपर एनालाइज किया जाए। बेटा आप देखेंगे कि यहां पे मैंने एनालिसिस के लिए एक पेपर लिया है, और ये पेपर टेस्ट सीरीज मार्च 2022 का है। बेटा एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि सीए इंस्टीट्यूट आपकी एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे जून 22 में आपकी एग्जाम होने वाली है, उससे जस्ट पहले 2 राउंड मॉक टेस्ट लेता है। वो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, वो पेपर आप जरूर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे ही एक, और आप कोई भी पेपर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहा है क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, और आपको बचे हुए में से, मतलब बचे हुए 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। आइए बेटा यहां जरा एनालिसिस किया जाए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आइए तो ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पे अगर आप गौर कीजिए तो पहला और दूसरा यानी कि 4 मार्क का क्वेश्चन जो है, वो तो आपको सिर्फ पूछ लिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद में कंसाइनमेंट पे एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, एवरेज ड्यू डेट पे 2 मार्क का, पार्टनरशिप पे 2 मार्क का, और डिबेंचर पे 2 मार्क का, इशू ऑफ डिबेंचर वाले टॉपिक से 2 का। मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रेंड ये रहा है कि यूनिट 1 से क्वेश्चन आता ही है। मतलब कैपिटल रेसिट, रेवेन्यू रेसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ग्लॉसरी में से कोई टर्म आपको पूछ ली जाती है, तो ये सब यहां पे आएगा। और आंसर कैसे लिखना, तो आप लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, एंड देन उसका प्रॉपर रीजनिंग। सजेस्टेड आंसर में भले ही 2-2 लाइन के रीजनिंग है, लेकिन आपने अच्छे से इलेबोरेट करके 4-5 लाइन का प्रॉपर रीजनिंग लिखना चाहिए। फिर बेटा क्वेश्चन 1A के बाद इसमें एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहां पे पूछा है कि व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू अ सोसाइटी। तो आप अलग अलग पेपर एनालाइज करोगे, आपको यहाँ अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पे वो जो आपका अकाउंटिंग टर्म वाला चैप्टर है, वहां से 3-4 टर्म उठा ली थी और वो यहाँ पूछ ली थी। तो कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन।
तो इतनी थ्योरी है जो आपको सॉल्व करनी है। मतलब शुरुआत में आप 12 मार्क के ट्रू और फॉल्स करेंगे विथ रीजन और 4 मार्क की ये थ्योरी। मतलब कि 16 मार्क्स की थ्योरी तो कंपलसरी है, करनी ही है। तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना है क्या, तो बेटा थोड़ा ऊपर ऊपर थ्योरी पढ़ लो। बाकी मैक्सिमम थ्योरी तो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स में ही कवर हो जाती है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत जाने वाली नहीं है। फिर इसके बाद में यहां पे एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया, वही बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी वाला, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया। फिर बेटा आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2A पे आइए। तो यहां 10 मार्क का डेप्रेसिएशन पूछा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा डेप्रेसिएशन ही पूछे, पर मैंने जो 15 चैप्टर्स आपको बताए हैं, आप गौर करना कि पेपर उसी में से सेट हो रहा है, वही 15 चैप्टर अच्छे से करो। इसके बाद आगे बढ़िए तो यहां अक्सर आपको या तो रेक्टिफिकेशन मिलता है या तो बीआरएस मिलता है। रेक्टिफिकेशन मिलेगा या फिर बीआरएस मिलेगा, तो यहां पे आप इसकी तैयारी रखिए, रेक्टिफिकेशन या बीआरएस की। हर साल पेपर में रेक्टिफिकेशन और बीआरएस पूछते ही है, बिल्कुल लगातार पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए तो आपको कंसाइनमेंट मिलेगा, कभी कंसाइनमेंट मिलेगा, कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, अल्टरनेट चलते रहते हैं। पर कंसाइनमेंट भी लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा है। वंस अगेन 10 मार्क का क्वेश्चन। आगे बढ़िए तो आपको यहां पे अकाउंट करंट का एक क्वेश्चन पूछ लिया है। कभी अकाउंट करंट, कभी एवरेज ड्यू डेट, इस तरह से चलता है। कभी और में भी पूछ लेते हैं, अकाउंट करंट दे देंगे, उसके और में आपको एवरेज ड्यू डेट पूछ लिया जाएगा। फिर आप आगे बढ़िए तो सेल ऑन अप्रूवल वाला आपका चैप्टर है, सेल ऑन अप्रूवल, सॉरी, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, इजी चैप्टर है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये 5-5 मार्क वाले चैप्टर है, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, सेल ऑन अप्रूवल। इसके बाद बेटा नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 5 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। मैं कह रहा हूं कि आप ये 5 चैप्टर प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं कि मत करो, पर इसको एंड के लिए रखो। मतलब पेपर में को बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अपना बोझ कम करना चाहते हैं तो बेटा इसको ऑप्शन में रखो, इसको आप ऑप्शन में रखो। ठीक, आगे बढ़ो तो फिर आपको मिलेगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। इसमें 2 टॉपिक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का और दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग। यूट्यूब पे मैंने ये सब चीजें विस्तार पूर्वक पढ़ाई है, और प्रीवियस ईयर पेपर मई 2018 से दिसंबर 21 सारे प्रॉब्लम सारे ही चैप्टर के मैंने सॉल्व करवा के दिए हैं। अभी मैं एंड में आपको बताऊंगा कि वो कैसे देखना, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। 10 मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए पूछते हैं, तो ये 15 मार्क्स का पूछा था। इसके बाद में बेटा एनपीओ का क्वेश्चन है, कभी 10 का आता है, कभी 5 का आता है। यहाँ 5 मार्क का एनपीओ सेट हुआ है। ये बेटा इशू ऑफ शेयर पे क्वेश्चन है। कंपनी अकाउंट में 3 चैप्टर है, उसमें से 2 ही करने हैं, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर। और यहाँ पे अगर आप देखिए बेटा तो ये इशू ऑफ डिबेंचर पे क्वेश्चन पूछा है। और यहां पे अगर आप क्वेश्चन 4 को स्किप करके क्वेश्चन 6 के लिए जाना चाहते हैं तो बेटा यहां थ्योरी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में तो 16 मार्क्स की कंपलसरी थ्योरी है, 12 + 4 आ ही रही है वो, प्लस आपको यहाँ 5 मार्क की थ्योरी और मिल जाती है। पर थ्योरी में थोड़ा मार्क्स कटने का डर होता है, इसलिए कुछ बच्चे क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करने की बजाय पार्टनरशिप अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में बहुत मेहनत भी है, और अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मार्क कटने की बड़ी संभावना है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको आप अलग रखिए और आप थोड़ी बहुत थ्योरी तो लिख ही सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी एक बार अपने मॉड्यूल पे से नजर घुमा लेंगे तो ज्यादातर थ्योरी तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस होती है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, जैसे इन्वेंट्री से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ये इन्वेंट्री से थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से करना है, क्योंकि वैसे भी ये ट्रेंड रहा है कि इन्वेंट्री से बहुत बार आपको थ्योरी पूछी गई है। तो बेटा गौर कीजिए कि मैंने जो आपको 15 चैप्टर्स बताए हैं, अगर आप वो 15 चैप्टर्स करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब बेटा पेपर पैटर्न तो हमने एनालाइज कर लिया। सवाल ये उठता है कि पेपर में क्वेश्चन आते कहां से है। तो बेटा सबसे पहली चीज आपका मॉड्यूल पर सीए इंस्टीट्यूट के अकाउंट के मॉड्यूल में कमी है, और वो ये कि वहां बहुत कम प्रॉब्लम दिए हैं, बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम दिए हैं। लेकिन फिर भी जो सॉल्व प्रॉब्लम है और जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, ऐसा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए तो ट्रेंड आपको मिलेगा कि मॉड्यूल में से जैसे के वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एज इट इज। सिर्फ थोड़े बहुत फिगर्स कभी चेंज कर दिए तो कर दिए। इसका मतलब यह है कि आपको मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस है वो जरूर देखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करके देखना है। इसके बाद एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर पेपर। बेटा एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर पेपर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं वो करवा भी रहा हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल कॉमर्स किंग पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे बहुत सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर, एमटीपी, आरटीपी और पूरे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। एंड में मैं आपको वो बताने भी वाला हूं। तो बेटा ये ध्यान रखिए कि पेपर कहां से सेट हो रहा है, प्रॉब्लम्स कहां से आ रहे हैं। तो एमटीपी, आरटीपी, पीवाईपी और आपका मॉड्यूल, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका पेपर सेट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम अकाउंट का पेपर लिखेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए, कौन सा काम है जो हमने करना चाहिए। तो बेटा इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टूडेंट का सॉल्व किया हुआ पेपर बताता हूं। आप उस पेपर को देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए और पेपर में क्या क्या गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी चाहिए। तो आइए एक सॉल्व पेपर को एनालाइज किया जाए। बेटा ये सॉल्व पेपर वही है जो मैंने अभी आपको मॉक टेस्ट पेपर बताया है मार्च 2022 का। ये वही सॉल्व पेपर है। देखिए यहां पे स्टूडेंट ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को सेंटर में लिखा, क्वेश्चन 1, और उसमें 3 पार्ट थे ए बी सी। प्रॉपर वे में लिखा क्वेश्चन 1 का ए। इधर उधर आप क्वेश्चन नंबर मत डालिए, पेपर वैल्यूअर के दिमाग को टेंशन मत दीजिए। पेपर वैल्यूअर ने आपका पेपर देख के खुश होना चाहिए और उसने खुशी खुशी में ही आपको बहुत सारे मार्क्स दे देने चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर आप बिल्कुल सेंटर में लिखो, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 का ए। यहां पे बेटा देखिए स्टूडेंट ने सीधे क्या लिखा, ट्रू या फॉल्स, और रीजनिंग दे दी। पर इतना छोटा रीजनिंग मत लिखो, कम से कम 4 लाइन तो लिखो, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए सम्मानजनक और टू दी पॉइंट। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती में कुछ भी लिख रहे। तो यहां देखो टू दी पॉइंट आंसर लिखे करके 2-2 मार्क मिल भी गए, लेकिन कहीं पे भी कोई गलती कर दी तो मार्क कटेंगे भी। जैसे एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन था कि भाई एवरेज ड्यू डेट में हमेशा फर्स्ट डेट को ही बेस डेट लेते हैं क्या, पर क्योंकि थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था तो मार्क कट गए। तो इसलिए थोड़ा इलेबोरेट करके विथ एग्जाम्पल अपने आंसर फ्रेम कीजिए। ऐसा नहीं कि सजेस्टेड आंसर में 2 लाइन का आंसर है तो आप भी 2 लाइन का ही लिखे,
आप उसको विथ एग्जाम्पल अच्छे से इलेबोरेट करके लिखिए। इसी तरह से जहां जहां पे भी, अब देखिए बच्चे कैसे सिली मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ना एक बच्ची ने सिली मिस्टेक कर दी, और वो सिली मिस्टेक ये थी कि डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट मिलता है, परंतु प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिलता है। तो बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रेफरेंस एंड इक्विटी ऐसा लिख दिया, जबकि लिखना था डिविडेंड। तो ऐसी सिली मिस्टेक आप एग्जाम में ना करें। तो यानी आप ये ध्यान रखिए, आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, पर एग्जाम प्रेशर में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं। देखो, एक शब्द के कारण उसके मार्क्स कट गए। फिर आगे बढ़िए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ना कि सीए के काम क्या है, तो उसका आंसर यहां लिखा है, इंट्रो का पार्ट है, ये है। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी किया जाता दो दो लाइन में, तो और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, जो कि नहीं किया, इसलिए मार्क कट गए। फिर बेटा आगे बढ़िए, तो एक क्वेश्चन था जहां पे कुछ वैल्यूज मिसिंग थी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन मैनर में यहाँ पे वो वैल्यूज निकाल के बताई, अंडरलाइन किया है प्रॉपर। तो जहां जहां पे मिसिंग वैल्यूज थी वो आ गई, तो यहाँ 4 मार्क पूरे मिल गए। फिर डेप्रेसिएशन का क्वेश्चन था, तो डेप्रेसिएशन के क्वेश्चन में देखिए बाकायदा वर्किंग नोट बनाया है स्टूडेंट ने, और ये बनाना ही चाहिए। जहां जहां में भी अकाउंट में आप कैलकुलेशन करोगे, वहां वहां आपको वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि उस पे भी मार्क होते हैं, और एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी क्रिएट होता है कि बच्चा सारी चीजें प्रॉपरली कैलकुलेट करके आंसर दे रहा है। इसके बाद में आप देखिए बेटा फॉर्मेटिंग, ऐसा नहीं कि इस बच्ची ने फॉर्मेटिंग नहीं की, यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी की जितनी रिक्वायर्ड थी। कोई बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं किया, लेकिन फॉर्मेटिंग के लिए पेंसिल को यूज किया गया। आप भी इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की, आंसर निकाला, पूरे 10 में से 10 मार्क मिल गए। इसके बाद जहां जहां पे क्वेश्चन बदल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि सेपरेट क्वेश्चन नंबर डाला जा रहा है बिल्कुल सेंटर में, ताकि वैल्यूअर को खटाक से बिल्कुल दिख जाए कि कौन सा प्रॉब्लम है। फिर हेडिंग प्रॉपर डाली, लेकिन देखो क्या किया, प्रॉब्लम में ओडी बैलेंस था, बच्चे ने लिखा बैंक बैलेंस। क्या लिख दिया? बैंक बैलेंस। गलती हो गई, 1 मार्क कट गया। तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि आंसर सही नहीं निकाला, आंसर करेक्ट है, पर गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पे ओडी बैलेंस था, और यहाँ पे आंसर लिखते समय गड़बड़ कर दी, ओडी बैलेंस नहीं लिखा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये कंसाइनमेंट पे था। कंसाइनमेंट में आप जानते हैं बहुत सारे वर्किंग नोट बनते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर वे में सभी वर्किंग नोट बनाए गए। कैलकुलेशन कितना व्यवस्थित दिखाया गया वो आप देखिए, और ऐसा नहीं विद इन टाइम लिमिट पेपर सॉल्व किया हुआ है, ऐसा नहीं कि अलग से बैठ के बच्चे ने पेपर सॉल्व किया है, बिल्कुल विद इन टाइम लिमिट। आंसर प्रॉपर वे में निकले हैं। अकाउंट पूछा था, बाकायदा अकाउंट बनाया है। कमीशन का छोटा सा कैलकुलेशन था, वो भी दिखाया है, और पूरे 10 में से 10 मार्क स्टूडेंट ले गया है। फिर आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो यहाँ पे बेटा आपको अकाउंट करंट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अकाउंट करंट में कितना बड़ा फॉर्मेट बनता है, कई बच्चे अपनी सप्लीमेंट को आड़ा करके उस पे लिखते हैं। ऐसी हरकतें मत कीजिए, पेपर वैल्यूअर को तकलीफ होती है। कितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है। देखो यहाँ गलती हुई तो उसने कितने स्मूथली इस फिगर को कट किया, और एक लाइन से कट करके ऊपर लिखा। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काट देते बिल्कुल, और ऐसे काट के फिर वहीं के वहीं फिगर को अल्टर करने की कोशिश करते। पर यहां देखिए कितना काटा भी, पर कितनी खूबसूरती से काटा है। मतलब गलती हो तो उसको सुधारने का तरीका भी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और फिर देखिए बेटा प्रॉपर आंसर निकला है।
मार्क पूरे के पूरे मिले और जो आंसर था उसको नीचे कंक्लूड भी कर दिया गया है। उसके बाद इसी में आगे और एक क्वेश्चन पूछा था, जिस क्वेश्चन में सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लिखा, पर एक जगह सेल रिटर्न लिखने की बजाय स्टूडेंट ने सेल लिख दिया। कितनी माइनर सी गलती है, पर गलती की सजा एग्जाम में मार्क काट के मिलती है, और यही हुआ। सारा कुछ ठीक किया पर वो सेल रिटर्न न लिखने से आधा मार्क कट गया, एक भी कट सकता था। नसीब अच्छे थे जो यहाँ आधा मार्क स्टूडेंट को ज्यादा मिल गया। फिर इस स्टूडेंट ने पार्टनरशिप अटेम्प्ट किया है, मतलब क्वेश्चन 6A की बजाय क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट करना पसंद किया है, जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछा गया था। लेकिन यहां पे स्टूडेंट ने एक बड़ी सिली मिस्टेक कर दी। प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व और क्रेडिटर एक के नीचे एक दिए थे। स्टूडेंट ने जनरल रिजर्व के फिगर को क्रेडिटर समझ के ट्रीट किया और क्रेडिटर के फिगर को जनरल रिजर्व समझ के। इतनी छोटी सी सिली मिस्टेक का नतीजा ये हुआ कि टफ पॉइंट तो स्टूडेंट ने सारे अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, पर ये जो इजी पॉइंट था इसमें गड़बड़ कर दी। ये जनरल रिजर्व का जो फिगर था इसको गलत ट्रीट कर दिया, 160 था, क्रेडिटर लिख दिया, उस चक्कर में पूरा बैलेंस गलत हो गया। तो बेटा एग्जाम प्रेशर में अच्छे से अच्छा स्टूडेंट गलती करता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिली मिस्टेक अवॉइड करेंगे। इस चक्कर में बैलेंस शीट गलत हो गई और उसका नतीजा ये रहा कि मार्क्स भी काफी सारे कट गए। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन था, जीपी तो बराबर निकाला, पर फिर वही सिली मिस्टेक, डिस्काउंट और आरडीडी जैसे कैलकुलेशंस को गलत कैलकुलेट कर लिया। हालांकि ये चीजें गलती करने लायक नहीं है, पर कैसा है, जल्दबाजी में एक हाथ एडजस्टमेंट कोई घुमा के दे दी तो बच्चा उसमें उलझ जाता है। इस पेपर में भी एक एडजस्टमेंट ऐसी थी जो थोड़ी घुमा के दे दी थी, बच्चा उलझ गया, उसका यहाँ कैलकुलेशन भी फिर वैल्यूअर्स ने बताया है। इसके बाद में है बेटा सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। तो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली कैलकुलेट किया है, बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर पूछा है, पूरे मार्क स्टूडेंट ले गया। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा पेपर आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते? करना ही क्या है, थोड़ा खुला खुला लिखो, नए पेज से शुरू करो, सेंटर हेडिंग डालो, कहीं कुछ गलती भी हो जाए तो बिल्कुल जेंटली उसको कट ऑफ करो, है ना। तो इस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना चाहिए। अब बेटा सवाल ये उठता है कि इतना सब समझाने के बाद आप ये पढ़ाई कैसे करेंगे जिससे कि आपको 90 प्लस मार्क मिल जाए। और बेटा यकीन मानिए 90 प्लस मार्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम में ये प्रण कर लीजिए कि आपको 90 मार्क लेने हैं यानी लेने ही हैं, और मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो बेटा हम आपके साथ में हैं, कॉमर्स किंग आपके साथ में है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कैसे? तो आइए मैं समझाता हूं कि आप कैसे 90 प्लस स्ट्रेटेजी बना के हमारी मदद से सीए फाउंडेशन में 90 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले बेटा आप जाइए गूगल पे, और गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कॉमर्स किंग। गूगल पे गए, कॉमर्स किंग, जो पहला ही सर्च में आपको ऐप दिखेगा, आप उस ऐप को खोल लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? तो बेटा इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप ऐप पे जाएंगे, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ऐप का व्यू जो है वो कैसा दिखेगा। तो आप देखिए कि आप अपने मोबाइल पे, ये एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है, तो आप इस कॉमर्स किंग ऐप को ओपन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ बेटा 3 लाइन दिखेंगी, वहां जाना और उसमें स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना। तो जैसे ही आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे,
आपको वहां पे दिखेगा नोट्स फॉर यूट्यूब लेक्चर्स, तो आप उसमें चले जाना। उसमें अकाउंट, सीए फाउंडेशन, लॉ, धीरे धीरे सभी उसमें मटेरियल ऐड होता जाएगा, स्टडी मटेरियल। उसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी हम ऐड करेंगे। इसमें आप जाइए। इसमें जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। ये वही प्रॉब्लम है जो यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स किंग नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको वीडियोस की अपडेट मिलेंगी, होमवर्क के प्रॉब्लम मिलेंगे। लेकिन कैसा होता है, कोई भी बच्चा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो कभी भी देख सकता है, तो वो टेलीग्राम में कहाँ ढूंढता बैठेगा उन नोट्स को। तो हमने उसका इजी सॉल्यूशन ये निकाला है कि आप कॉमर्स किंग ऐप पे आ जाइए, और ऐप पे आके आपको सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। यहाँ प्रॉब्लम और यूट्यूब चैनल पे आपको उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो बेटा आइए, अब मैं आपको कॉमर्स किंग के यूट्यूब चैनल पे ले चलता हूं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप पाएंगे बेटा यहाँ पे खजाना है, खजाना। और यहाँ फालतू की बातें नहीं होती। मतलब आए टीचर, 15 मिनट तो भाषणबाजी की, कुछ समझाया नहीं, थोड़ा सा कोई एक कॉन्सेप्ट बताया, फिर इधर उधर की बातें और काम खत्म। प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया तो इतना छोटा और इजी कि उस लेवल का प्रॉब्लम एग्जाम में आता ही नहीं है। यहाँ पे बेटा आपको हर लेक्चर में एकदम टू दी पॉइंट बात मिलेंगी। आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ पे लॉ के भी लेक्चर मिलेंगे, अकाउंट्स के भी मिलेंगे, धीरे धीरे सभी लेक्चर्स आएंगे। और अकाउंट्स के तो बहुत बढ़िया भरपूर लेक्चर्स अवेलेबल है, और एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। और सबसे यूनिक बात यह है कि हर चैप्टर का लास्ट लेक्चर पीवाईपी बेस्ड है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, लाइक आप प्लेलिस्ट में गए तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में क्या दिखेगा, जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चले गए कंपनी अकाउंट की प्लेलिस्ट में, व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो आपको दिखेगा कि कंपनी अकाउंट चैप्टर जो है वो आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझाया गया। पूरे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किए गए, और उसके बाद में आखिरी लेक्चर 6 नंबर के लेक्चर पे आप आइए तो वहां पे आप पाएंगे कि एक लेक्चर में मई 2018 से तो रिसेंट एग्जाम तक के सारे प्रॉब्लम 1-1.5 घंटे के अंदर करवा दिए, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यार मैंने 1 से 1.5 घंटे में पूरे प्रीवियस ईयर पेपर के प्रॉब्लम लगा लिए। तो आपका भी इससे हौसला बढ़ेगा। तो बेटा कॉमर्स किंग ऐप है, कॉमर्स किंग टेलीग्राम चैनल है, और कॉमर्स किंग यूट्यूब चैनल है। आप इन सब की मदद से अपनी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बेटा मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जहां चाह वहां राह। अगर आपके मन में इच्छा है तो हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाने को तैयार है। आइए, हमसे जुड़िए। कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, कोई कोर्स हमको नहीं बेचना है, बस हमको ईमानदारी से पढ़ाना है। और आप यकीन मानिए, कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लीजिए और एक बार 5-6 लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, आप पाएंगे कि आपको खुद ही वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। और आपको ऐसा लगे कि नहीं सर, हमको तो चैप्टर बेसिक से चाहिए, तो बेटा हम बेसिक से भी चैप्टर शुरू करेंगे। हम सारी वो चीजें करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। पर हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का एक ही रास्ता है, और वो है हमारे YouTube वीडियोस का कमेंट बॉक्स। वहां कमेंट करके आप हमको बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो आप चाहेंगे हम वैसे वीडियोस बनाएंगे। और आप यकीन मानिए, आप 90+ मार्क अकाउंट्स में ले सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको इससे रोक नहीं सकती। अंत में इतना ही कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, चट्टानों पे वार करो,
तूफानों से आंख मिलाओ, चट्टानों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आपको अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना है, हम केवल आपको साथ दे सकते हैं। तो बेटा मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी गाइडेंस लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। यस, बढ़िया, बेहतरीन।